अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+b साइन एक्स। अब इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई साइन एक्स, कॉज एक्स या टेन एक्स का कोई भी रैशनल फंक्शन है और उनमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पुटिंग किया करेंगे टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। ये आपने इसमें पुटिंग करनी है। तो अब ये जो अगर आपने पुटिंग की है, अब इसको यूज करके आप क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें अगर साइन दिया हुआ है तो साइन एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, अगर कॉस दिया हुआ है तो कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर टेन दिया हुआ है तो आप टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो साइन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ देखें कि आप dx की वैल्यू फाइंड करें। dx की वैल्यू के लिए आप इसका लेंगे डिफरेंशियल। अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, देखें, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशियल होगा सिकेंड स्केयर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का साथ आएगा डेरिवेटिव 1/2, ठीक है, और साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब अगर आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है, इस टू को आप इधर मल्टीप्लाई करें तो dx आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू। अब ये जो सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू है, इसको देखें, आप लिख सकते हैं 1 + टेन स्केयर एक्स बाय टू, और टेन एक्स बाय टू आपने क्या पुट किया हुआ है, इसको आपने टी पुट किया हुआ है। तो डी एक्स आपके पास आ जाएगा टू डी टी अवर 1 + टी स्केयर। तो डी एक्स की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब इसी तरह आप साइन एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब साइन एक्स की वैल्यू देखें आप कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, देखें, पहली चीज़ के जो लिखा हुआ है साइन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू और कॉज एक्स बाई टू, और इसके नीचे देखें सिंपल क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। और ये जो वन लिखा हुआ है, वन को आप लिख सकते हैं जी, कि ऊपर तो आपका उसी तरह आ जाएगा ना, टू साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू, और नीचे ये जो वन लिखा हुआ है, वन को आप लिख सकते हैं कॉज स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्केयर। अच्छा, अब ये हमने कैसे लिखा है, देखें, एक चीज़ है, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉज स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स ये हमेशा इक्वल टू वन होता है। अब यहाँ पे जो भी आप एंगल लिखें, ठीक है, और इसका आपने स्केयर लिया है और दोनों को आपने ऐड किया है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू वन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें आपका लिखा हुआ है जी कॉज स्केयर 3x प्लस साइन स्केयर 3x, और इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो वन होगा। मतलब इसमें आप क्या करेंगे कि एंगल यहाँ पे जो मर्जी हो, इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे आपको देखें, आपने इस सारे को कन्वर्ट करना है x/2 में, मतलब एंगल क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए, और इसको आपने कन्वर्ट करना है टेन में, ठीक है। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर अगर आपने x/2 में फंक्शन लिखा है तो नीचे भी आप क्या करेंगे, x/2 में फंक्शन लिखेंगे। अब देखें, आपने यहाँ से लेना है कॉमन। अब अगर आप नीचे से कॉज स्केयर x/2 इसको अगर आप कॉमन लें, ऊपर तो आपको आ जाएगा ना साइन x/2 कॉज x/2 डिवाइडेड बाय, नीचे से अगर आप कॉज स्केयर x/2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 + साइन स्केयर x/2 डिवाइडेड बाय कॉज स्केयर x/2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें, ये जो एक कॉज है ना, ये एक कॉज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपका देखें ऊपर साइन ओवर कॉस रह जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं टू टेन x/2 डिवाइडेड बाय 1 + और साइन स्केयर x/2 डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर x/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन स्केयर x/2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब टेन x/2 किसके इक्वल है, ये आपका t के इक्वल है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 1 + टी स्केयर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो साइन x जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा,
साइन एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर। अब ये जो वैल्यू है इसको आप याद भी कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या किया करूंगा कि ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है इसकी डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुटिंग क्या करूंगा 2t और 1 प्लस टी स्केयर। तो आपने क्या करना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया है तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने ये सारे जो कैलकुलेशन है ये आपने कैलकुलेशन सारी करनी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आप साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर पुट करेंगे। और डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की हुई थी 2dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब ये दोनों वैल्यूज आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास आई इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस बी साइन एक्स। तो इसमें आप ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए प्लस बी। और साइन एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, साइन एक्स की जगह आपने पुट करना है 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। और डी एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, 2dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब ये जो लिखा हुआ है ना इसका आप लें एलसीएम, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए इंटू 1 प्लस टी स्केयर प्लस 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर। यहाँ पे आपका आएगा 2dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब ये और ये यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल आपके पास आई जो है आई इज इक्वल टू आ जाएगा, एक तो ये कांस्टेंट है 2, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ए प्लस ए टी स्केयर प्लस 2bt और साथ आ जाएगा डी टी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो लिखा हुआ ना इसको आप अरेंज करें और इसका आपने स्केयर कंप्लीट करना है। तो पहली चीज़ के टी स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, तो वो ए ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर टी स्केयर प्लस 2b ओवर ए टी। और यहाँ से जब ए कॉमन लेंगे तो वो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा और साथ डी टी आ जाएगा। अब इसका आपने स्केयर कंप्लीट करना है तो आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, देखें मिड टर्म आपके पास है 2b ओवर ए टी और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 टी के साथ, टी भी कैंसिल हो जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा b ओवर ए। तो इसका जो आंसर आया है इसका आपने लेना है स्केयर और यहाँ पे आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टी स्केयर प्लस 2b ओवर ए टी प्लस b ओवर ए का स्केयर प्लस 1 और साथ आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो b ओवर ए का होल स्केयर और साथ आ जाएगा डी टी। अच्छा, अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये आपका स्केयर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2 ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर टी प्लस बी ओवर ए और इसका यहाँ पे आ जाएगा होल स्केयर। और ये जो लिखा हुआ है इसको देखें आप, अगर इसका एलसीएम लें तो ये आएगा 1 माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर और एलसीएम नीचे आएगा ए स्केयर, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर और साथ आ जाएगा डी टी। अच्छा, अब देखें अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इशू ये है कि अगर यहाँ पे आप ना होल स्केयर अगर आप बनाएंगे तो होल स्केयर बनाने के पहले आपने यहाँ पे अंडर रूट भी लेना होगा, मतलब कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए और इसका ऊपर आप क्या करेंगे, होल स्केयर लेंगे, तब आप इस पे ना नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है ना ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये जो लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये अगर आपका आ जाए नेगेटिव, ठीक है, तो फिर आपका जो अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा ना ये आपका फिर एक कम्प्लेक्स में चला जाएगा, मतलब कि अयोटा की फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर नेगेटिव होगा और स्केयर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लेक्स में, ठीक है। अब देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका ए स्केयर या वो ग्रेटर होगा
बी स्केयर से। और ये जो लिखा हुआ है मतलब कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये लेस देन जीरो कब होगा? अगर आपका ए स्केयर जो है वो लेस देन हो बी स्केयर से। तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन के दो केस बनाने हैं, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि अगर आपका ए स्केयर जो है वो ग्रेटर है बी स्केयर से, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे केस में आप क्या करेंगे कि अगर ए स्केयर जो है वो लेस है बी स्केयर से, तो उसको फिर उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो केस वन में आपने, अच्छा इसको ना आप नाम दे दें वन का। तो केस वन में आप क्या करेंगे, केस वन में देखें आपने लेट करना है कि ए स्केयर जो है वो ग्रेटर है बी स्केयर से। अब अगर ए स्केयर ग्रेटर है बी स्केयर से, इसका मतलब क्या है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होगा वो ग्रेटर होगा जीरो से। आप बी स्केयर को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ग्रेटर देन हो जाएगा जीरो। तो अब अगर ये चीज़ ग्रेटर देन जीरो है तो आप इस तरह के फॉर्म बना सकते हैं। तो ये फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू टू अवर ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अवर टी प्लस बी अवर ए का होल स्केयर प्लस, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होल, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और साथ डी टी आ जाएगा। अच्छा अब हमने फार्मूले जो है वो पढ़े हुए हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो वन अवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है वन अवर ए टेन इनवर्स एक्स अवर ए। अब यहाँ पे आपका जो x है वो आपके पास है t प्लस बी ओवर ए, और ये जो a है ये आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। तो अब ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फिर टू ओवर ए वन ओवर ए। अब वन ओवर ये जो a है ना ये बेसिकली आपका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए और टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। एक्स आपके पास है टी प्लस बी ओवर ए डिवाइडेड बाई ए, और ए आपके पास ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। पहली चीज़ कि ये ए हो जाएगा कैंसिल, आइए आपके पास क्या आ जाएगा टू ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप लेंगे ना एलसीएम, ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा ए टी प्लस बी, ए टी प्लस बी ये आ जाएगा, और ये जो नीचे ए डिवाइड हो रहा होगा वो इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे सिंपल आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आपने टी क्या पुट किया हुआ है, टी आपने पुट किया हुआ है टी इज इक्वल टू टेन एक्स ओवर टू। तो टी की जगह दोबारा आप क्या कर दें एक्स टेन एक्स ओवर टू पुट कर दें, तो आई फिर आ जाएगा टू ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए, टी की जगह आप लिख सकते हैं टेन एक्स ओवर टू प्लस बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपने केस वन को डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम केस टू डिस्कस करेंगे। देखें पहली चीज़ कि आपके पास आई जो था इक्वेशन वन जो थी, इक्वेशन वन थी आपके पास टू ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर टी प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और साथ क्या था डी टी था। ये आपके पास ना इक्वेशन वन थी। अब केस वन तो आप कर चुके हैं। केस टू देखें, केस टू में आपने क्या करना था कि आपका अगर ए स्क्वायर जो है वो लेस है बी स्क्वायर से, तो फिर देखें आपका यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ आप माइनस मल्टीप्लाई कर दें। जब आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या बनाना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये फिर आ जाएगा टू ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ
1/t+b/a और इसका होल स्क्वायर प्लस, बल्कि प्लस नहीं यहाँ पे आएगा, आप माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा -b² - a² और डिवाइडेड बाय a² और dt साथ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, ये तो उसी तरह आ जाएगा 1/t+b/a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका आएगा √b² - a² डिवाइडेड बाय a और होल यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा और साथ डी टी आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² dx, ये अगर आपके पास फॉर्म लिखी हो तो ये इक्वल होता है 1/2a नेचुरल लॉग x - a/x+a। तो ये फार्मूला अब आपने यहाँ पे यूज़ करना है। x जो है वो आपके पास है t+b/a और जो ये a होगा ये आपके पास है √b² - a²/a। तो अब यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 2/a 1/2a और a जो है आपके पास क्या लिखा हुआ है, √b² - a²/a नेचुरल लॉग x - a और x आपका यहाँ पे क्या है t+b/a माइनस a और a आपके पास है यहाँ पे b² - a²/a डिवाइडेड बाय t+b/a और यहाँ पे अब क्या है, प्लस है, प्लस √b² - a² डिवाइडेड बाय a, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। पहली चीज़ कि ये a जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/√b² - a², ये चीज़ आ जाएगी नेचुरल लॉग और यहाँ पे देखें ऊपर जब आप लेंगे एलसीएम तो ये आपका आएगा a/t+b माइनस √b² - a² और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल a और इसी तरह आप नीचे भी एलसीएम लें, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a/t+b प्लस √b² - a² डिवाइडेड बाय a, ये चीज़ आ जाएगी और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये a और ये a हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/√b² - a² नेचुरल लॉग a/t+b माइनस √b² - a² डिवाइडेड बाय a/t+b प्लस √b² - a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो t लिखा हुआ है, t की जगह दोबारा आप क्या लिखेंगे, 10x/2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू 1/√b² - a² नेचुरल लॉग a t की जगह आप लिखेंगे 10x/2 प्लस b माइनस √b² - a² डिवाइडेड बाय a 10x/2 प्लस b और प्लस √b² - a² और साथ आ जाएगा प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 है i इज इक्वल टू 1/a+b cos हाइपरबोलिक x। अब लास्ट क्वेश्चन था आपके पास 1/a+b sin x। ये आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है और इस हिसाब से आपने यहाँ पे पुटिंग की थी t इज इक्वल टू 10x/2। अब यहाँ पे आपको जो फंक्शन लिखा हुआ है वो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे पुटिंग क्या करनी है, फिर पुट t इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक x/2, ये आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है। अब देखें, अब आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है। dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका लेंगे डिफरेंशियल, ये आपके पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 और x/2 का साथ आएगा डेरिवेटिव और वो होता है 1/2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ना, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 dt
ओवर सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 आ जाएगा। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपका ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। और अगर आप यहाँ से सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगी 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आपका यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल है एक्स ओवर 2। तो अगर आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो आपके पास ये आ जाएगा 2 dt ओवर 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। अब देखें टेन एक्स ओवर 2 हमने क्या पुट किया हुआ है, टेन एक्स ओवर 2 हमने टी पुट किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 dt ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें पहली चीज़ कि आपके पास लिखा हो अगर कॉज हाइपरबोलिक 2 थीटा, ये आपके पास इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। हाइपरबोलिक में ये फार्मूला होता है। अब अगर आपका सिंपल लिखा हो कॉज हाइपरबोलिक थीटा लिखा हो तो इसको अगर आप इस फार्मूले में कन्वर्ट करें तो ये आपका आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है इसका हाफ यहाँ पे लिखा होता है, प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। पहले तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा फिर कॉज हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब नीचे आप सिंपल क्या लिखें, 1 लिखें। अब 1 को देखें, 1 को आपने लिखना है पहली चीज़ कि आपके पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक में यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसको फिर आप लिख सकते हैं ऊपर तो उसी तरह आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय ये जो 1 लिखा हुआ है 1 की जगह आप लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे आएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से आप कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कॉमन लें। जब आप कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2, और वो आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2। और इसी तरह नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो अब देखें अगर आपका जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल एक्स में है तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। और अब ये जो टेन हाइपरबोलिक एक्स ओवर 2 है ये आपका टी के इक्वल है, तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। और डी एक्स की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी 2 dt ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब ये दोनों वैल्यूज आपने आई में पुट करनी है। और आई आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए प्लस बी कॉज हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स। तो चलें जी अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए प्लस बी और कॉज हाइपरबोलिक एक्स ये इक्वल है आपका 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स इक्वल है 2 dt ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर के। तो आई आपके पास आ जाएगा फिर इसका आप लें एलसीएम। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 2 आएगा डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपने यहाँ पे लिया है एलसीएम, और यहाँ पे साथ आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ डी टी आ जाएगा। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर इसके साथ हो जाएगा कैंसिल,
और ये टू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आई इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 आवर, और ये जो ए है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए माइनस ए टी स्क्र प्लस बी टी स्क्र, ये चीज़ आ जाएगी और साथ डी टी आ जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आई आपके पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 आवर, ये आएगा जी ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, ये आ गया। और इन दोनों में से अगर आप टी स्क्र कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए इंटू टी स्क्र और साथ आ जाएगा डी टी। अब यहाँ पे भी आपके दो केस बनेंगे। केस वन जो होगा, केस वन में आपने सपोज ये करना है कि बी माइनस ए जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है ए प्लस बी अवर बी माइनस ए जो होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ये कैसे आएगा, आप इन दोनों में से b माइनस ए को कॉमन लेंगे, तो जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 आवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस टी स्क्र आएगा। और ये जो आपने ए माइनस बी कॉमन लिया है इसको बाहर आप यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। स्क्वायर के फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अंडर रूट भी लेंगे और इसका होल स्क्वायर भी आप लेंगे, तो ये आपने कर दिया और साथ आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टेन वाला फार्मूला लगाएंगे। टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन का फार्मूला होता है जी इंटीग्रेशन ऑफ 1 आवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 आवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। एक्स आपका इसमें है टी और ए आपका है स्क्वायर रूट ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 2 आवर ए माइनस बी 1 आवर ए। 1 आवर ए का मतलब है 1 आवर स्क्वायर रूट ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओवर ए, और एक्स आपका सिंपल टी है और ए आपका है स्क्वायर रूट ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखें इसको अगर आप अरेंज करें तो उसी तरह आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, अगर आप अंडर रूट दोनों पे अप्लाई करें तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी, और साथ आ जाएगा 1 आवर स्क्वायर रूट ए प्लस बी। उसके बाद टेन इनवर्स टी। टी देखें आपने स्टार्ट में पुट किया था टी इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स ओवर टू, ये दोबारा आप यहाँ पे पुट कर दें, ये फिर आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपने केस वन सॉल्व कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप केस टू सॉल्व करेंगे। तो केस टू में आपने क्या करना है, देखें पहली चीज़ तो आप यहाँ पे लिखें आई। आई आपके पास है आई इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 आवर ए प्लस बी माइनस ए टी स्क्र और टी टी, ये आपके पास ना आई है। तो केस टू में आप क्या करेंगे, देखें आपने लेट ये करना है कि b माइनस ए जो है ये लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। अगर b माइनस ए लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी जो होगा ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और अगर a माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि a प्लस बी ओवर ए माइनस बी जो होगा ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होगा, तब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लेना है, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, और साथ टी स्क्वायर आ जाएगा और डी टी। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें आप क्या करें, ए माइनस बी को कॉमन लें, ठीक है। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आवर ए माइनस बी, ये आपने कॉमन लिया, और साथ यहाँ पे आ जाएगा 1 आवर ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी माइनस, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2/a-b इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और साथ आ जाएगा डी टी। अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये लॉग वाला, तो ये फिर आ जाएगा 2/a-b 1/2a 1/2 और a आपका यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी और नेचुरल लॉग a प्लस एक्स। a आपके पास है a प्लस बी ओवर a माइनस बी और प्लस एक्स और यहाँ पे आपका क्या है सिंपल t है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस एक्स और यहाँ पे क्या है वेरिएबल, ठीक है, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको मजीद आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और i आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, और ये जो लिखा है ना इसको आप ऊपर ले जाएं, ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट a माइनस बी ओवर a माइनस बी 1 ओवर स्क्वायर रूट a प्लस बी और नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस t। और t की जगह आपने स्टार्ट में पुटिंग की थी t इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक x/2। तो ये दोबारा आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक x/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस बी ओवर a माइनस बी माइनस 10 हाइपरबोलिक x/2 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो स्पेशली जो हम केसेस बना रहे होते हैं, केसेस किस तरह हमने बनाना है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।